अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इमोडियम कैप्सूल। आज हम बात करेंगे कि इमोडियम कैप्सूल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इमोडियम कैप्सूल ये एक एंटी डायरियल मेडिसिन है और ये सिर्फ कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल है। और कैप्सूल जो है ये 2 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है लोपेरामाइड। ये था इमोडियम कैप्सूल का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप इमोडियम कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। इमोडियम कैप्सूल को आप एक्यूट डायरिया में यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट डायरिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो जाते हैं और ये जो मोशन होते हैं ये आपको 2 से 3 दिन तक आते हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्यूट डायरिया। इस कंडीशन में आप इमोडियम कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं और इमोडियम कैप्सूल को आप क्रोनिक डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक डायरिया जो है ये भी लूज़ मोशन ही होते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि ये मोशन आपके 2 से 3 दिन में ठीक नहीं होते बल्कि कई दिनों तक आते ही रहते हैं। इस कंडीशन में भी आप इमोडियम कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं और इमोडियम कैप्सूल को आप ट्रैवलर्स डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलर्स डायरिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये मोशन तब आते हैं जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पर सफ़र करते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं या फिर किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो फिर इस दौरान अगर आप वहाँ का पानी पीते हैं या फिर वहाँ पर आप खाना खाते हैं तो फिर इसकी वजह से आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो जाते हैं और आपका पेट ख़राब हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप इमोडियम कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं और इमोडियम कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको इलियोस्टोमी में भी यूज़ कर सकते हैं। इलियोस्टोमी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पेट में सुराख कर दिया जाता है। आपकी जो छोटी आंत होती है वहाँ से आपके पेट के बाहर एक सुराख करके एक छोटी सी थैली लगा दी जाती है और ये कंडीशन तब होती है जब आपकी बड़ी आंत में कोई ज़ख़म हो या फिर आपकी बड़ी आंत में कोई सीरियस किस्म की इन्फेक्शन हो या फिर आपकी बड़ी आंत का ऑपरेशन हुआ हो या फिर खुदा न खास्ता आपकी बड़ी आंत में कैंसर हो। तो फिर इस केस में क्या करना पड़ता है कि आपकी बड़ी आंत को रिमूव कर दिया जाता है या फिर अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो उसके ट्रीटमेंट के बाद उसको रेस्ट देनी पड़ती है ताकि आपकी जो रिकवरी है वो जल्दी से जल्दी हो सके। तो फिर इस केस में आपकी बड़ी आंत के ऊपर जो छोटी आंत होती है वहाँ से एक सुराख करके आपके पेट के बाहर एक बैग लगा दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो उस बैग में जाके गिरे। सो इस तरह से आपकी जो बड़ी आंत होती है उसको रेस्ट मिलती रहती है और इस तरह से आपका जो ज़ख़म है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो बैग होता है इसमें वेस्ट मटेरियल हर टाइम बहता रहता है। सो ये जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको रोकने के लिए भी आप इमोडियम कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं और इमोडियम कैप्सूल को आप इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी आंतों में स्वेलिंग हो जाती है और फिर इस स्वेलिंग की वजह से आपको बार बार मोशन आने लगते हैं। इस कंडीशन में भी आप इमोडियम कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं और इमोडियम कैप्सूल को आप एडिक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नशा करते हैं, लेकिन जब वो नशा छोड़ते हैं तो उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन आने लगते हैं। इन मोशंस को रोकने के लिए भी आप इमोडियम कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इमोडियम कैप्सूल जो है ये एक एंटी डायरियल मेडिसिन है। अगर आपको किसी भी वजह से लूज़ मोशन आ रहे हैं या फिर आपको डायरिया है तो फिर इस कंडीशन में आप इमोडियम कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इमोडियम का 2 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं और इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो आप एक दिन में 8 कैप्सूल तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इसकी जो डोज़ है वो बहुत वेरिएबल है, लेकिन फिर भी हम कुछ कॉमन डोजेस को डिस्कस कर लेते हैं।
अगर आपके बच्चे की एज 2 से 5 साल के दरमियान में है और उसका वेट जो है वो 13 किलोग्राम से लेकर 21 केजी तक है, तो फिर आप उसको 2 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है वो हाफ़ एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और मैक्सिमम जो इसकी डोज़ है वो एक दिन में आप 3 मिलीग्राम तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 6 से 8 साल के दरमियान में है और उसका जो वेट है वो 21 किलोग्राम से लेकर 27 केजी तक है, तो फिर आप उसको 2 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है पहली डोज़ में पूरा कैप्सूल यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन पहले डोज़ के बाद की जो डोज़ होंगी उनमें आप इसका हाफ़ कैप्सूल यूज़ करवा सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो आप एक दिन में 4 मिलीग्राम तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 9 से 11 साल के दरमियान में है और उसका जो वेट है वो 27 किलोग्राम से लेकर 43 केजी है, तो फिर आप इसका 2 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है पहली डोज़ में पूरा कैप्सूल यूज़ करवा सकते हैं। और इसके बाद की जो डोज़ होंगी उनमें आप इसका हाफ़ कैप्सूल यूज़ करवा सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो आप एक दिन में 6 मिलीग्राम तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 12 साल है या फिर 12 साल से बड़ी एज का है, तो फिर आप उसको 2 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है दिन में 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो आप एक दिन में 8 मिलीग्राम तक यूज़ करवा सकते हैं। और इसमें एक अहम बात यह है कि अगर आपके बच्चे की एज 2 साल से कम है तो फिर आप उसको ये कैप्सूल यूज़ ना करवाएं। और अगर आपके खाने में ब्लड आ रहा है तो फिर भी आप इस कैप्सूल को यूज़ ना करें। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करता है, जिसका मतलब ये है कि ये कैप्सूल प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस कैप्सूल को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये कैप्सूल रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इमोडियम कैप्सूल का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इमोडियम कैप्सूल को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, यानी कि आपके पेट में खिंचाव पड़ना शुरू हो सकता है या फिर आपके पेट में गैस बन सकती है। और आपका मुंह खुश्क हो सकता है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। यही थे इमोडियम कैप्सूल के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।